जरा देखिए इनके चेहरों को, कितना दबाव पड़ रहा है इनके शरीर में, आपको अंदाजा हो जाएगा इनके चेहरों को देखकर। ये कोई और नहीं दोस्तों, ये हैं लड़ाकू विमानों के पायलट, जिनके शरीर पर इतना बोझ पड़ता है, इतना दबाव पड़ता है, जब वो ग्रेविटी को बीट करके आसमान पर कुलांचे मारते हैं, वो भी आवाज की रफ्तार से भी तेज, इनकी सुपरसोनिक गति पर। देखिए पायलट बनने के लिए क्या क्या झेलना पड़ता है, ये आपको समझ में आ जाए इस वीडियो के अंत तक। तो आपकी नजर उसके हरे रंग के सूट पर जरूर जाती होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि जेट उड़ाते वक्त फाइटर पायलट हरे रंग का ये सूट क्यों पहनते हैं? क्यों इस सूट को पहने बिना दुनिया का कोई भी पायलट राफेल, मिग या सुखोई जैसे जंगी जहाज उड़ा ही नहीं सकता? दरअसल सूट को जी सूट कहा जाता है, जो फाइटर पायलट को जी फोर्स से बचाता है। जी फोर्स ये वो खतरनाक बल है, फोर्स है, फेनोमेनन है, जिसे झेलने की काबिलियत हर फाइटर पायलट के शरीर में होनी चाहिए, वरना हवा में ही उसकी जान जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि आखिर ये जी फोर्स है क्या, जी सूट कैसे पायलट्स को इससे बचाने में मदद करता है, और कैसे इस फोर्स को झेलने के लिए पायलट्स को बेहद टफ ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, यानी क्या क्या झेलना पड़ता है एक फाइटर जेट पायलट बनने के लिए। वायुसेना के फाइटर पायलट किसी इवेंट में करतब दिखाते समय या जंग के दौरान बहुत ही जाबाजी के साथ उड़ान भरते हैं और अपना शानदार प्रदर्शन दिखाते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि यह काम कितना जोखिम भरा होता है? खुले आसमान में फाइटर पायलट्स को देखना रोमांच से भरा होता है, पर यह आपको जानकर हैरानी होगी कि जब पायलट आसमान में होते हैं तो उनके दिमाग का खून सूखने लगता है, और यह सब होता है जी फोर्स के कारण। जी फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज को हवा में उड़ाने के लिए धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल को पछाड़ना होता है। इसका सीधा मतलब है कि जितनी ताकत से धरती आपको नीचे खींच रही है, उससे ज्यादा फोर्स लगाने के बाद ही आप ऊपर की ओर जा पाएंगे, ऊपर उठ पाएंगे। अब जरा सोचिए कि जिस हाइट पर ये फाइटर प्लेन्स उड़ते हैं और हैरत अंगेज करतब दिखाते हैं, उन्हें धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स से कितनी गुनी ज्यादा ताकत लगानी पड़ती होगी। खैर ये ताकत तो मॉडर्न जेट प्रोपल्शन इंजन दे ही देते हैं, पर धरती के गुरुत्वाकर्षण और जेट प्रोपल्शन इंजन की ताकत के बीच खींचतान में पायलट के शरीर का क्या होता होगा, यह आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा तो हम आपको बताते हैं। दरअसल हजारों फीट की ऊंचाई पर पायलट जब हवा में अपने प्लेन्स को मोड़ते हैं तो उस दौरान पायलट पर ग्रेविटेशनल फोर्स का अत्यधिक असर पड़ता है। दिमाग का खून पैरों की तरफ जाने लगता है, जिसके कारण दिमाग में खून की कमी हो जाती है। दिमाग में खून की कमी के कारण फाइटर पायलट्स की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। कई बार तो वो बेहोश भी हो जाते हैं। यकीन ना हो तो ये क्लिप देख लीजिए, दिमाग घूम जाएगा आपका। दोस्तों हवा में पायलट जिस जी फोर्स का सामना करते हैं वो वही है जिसे हम रोलर कोस्टर या किसी मीना बाजार वाले लगे जायंट व्हील में सवार होने के दौरान महसूस करते हैं। हालांकि झूलों में या रोलर कोस्टर की राइड में ग्रेविटेशनल फोर्स बेहद कम समय के लिए और बहुत कम इंटेंसिटी की होती है, जबकि लड़ाकू विमानों में पायलट के बॉडी पर पड़ने वाली जी फोर्स बहुत ही ज्यादा तीव्र होती है और लंबे वक्त तक रहती है। आप ये भी जान लीजिए कि हजारों फीट की ऊंचाई पर बिजली की रफ्तार से उड़ान भरने के दौरान पायलट जिस इंटेंसिटी की जी फोर्स का सामना करते हैं, उससे उनके शरीर पर कितने खतरनाक और अमानवीय दबाव पड़ता है। जब फाइटर प्लेन हाई ऑल्टीट्यूड क्लाइंब करता है, यानी कि टेक ऑफ वाली चढ़ाई के दौरान जब लड़ाकू विमान आसमान में फर्राटे मारता है, तब इस जी फोर्स का दबाव पायलट के शरीर पर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। इस दौरान पायलट के दिमाग में मौजूद खून तेजी से शरीर के दूसरे हिस्सों की तरफ बढ़ने लगता है, और अत्यधिक जी फोर्स होने की वजह से पायलट का दिमाग पूरी तरीके से रक्त विहीन हो सकता है, जिससे आंखों के सामने अंधेरा छा जाना या बेहोश हो जाने जैसी गंभीर प्रॉब्लम्स हो सकती है। दोस्तों हाई स्पीड कार या ट्रक में जरा देर के लिए आंख लग जाने से बड़ा हादसा हो जाता है। फाइटर प्लेन का पायलट अगर बेहोश हो जाए तो क्या होगा समझना मुश्किल है। एक फाइटर प्लेन के अंदर धरती के गुरुत्वाकर्षण से 9 गुना अधिक या इससे भी ज्यादा फोर्स जनरेट करने की काबिलियत होती है। तब यह हजारों टन वजनी एयरक्राफ्ट धरती की सतह से हजारों मीटर ऊंची उड़ान भरते हैं और हवा में हैरतअंगेज करतब दिखा पाने में भी सक्षम होते हैं। जब ये प्लेन इस किस्म की जी फोर्स जनरेट करते हैं तो शरीर के हर हिस्से पर मानो भार या वेट अपना दबाव बनाना शुरू कर देता है, जिससे झेलना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये पायलट जो ट्रेनिंग लेते हैं उसमें कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसकी मदद से पायलटों की बॉडी धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स से 9 गुना ज्यादा फोर्स भी झेलने के काबिल बन जाती है। दोस्तों एक कामयाब फाइटर पायलट बनने के लिए पायलटों को हाई जीज की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें G9 फोर्स तक झेलने की ट्रेनिंग भी शामिल होती है। इस ट्रेनिंग के लिए एक स्पेशल मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जिसे पायलट सेंट्रीफ्यूज कहा जाता है। इस मशीन में एक सेंट्रल शाफ्ट होती है, उससे एक आर्म निकली होती है जिसके आखिरी छोर पर एक चेंबर भी लगा होता है। इसी चेंबर में पायलट बैठता है। जब पायलट सेंट्रीफ्यूज शुरू होती है तो मशीन का सेंट्रल शाफ्ट घूमने लगता है
और उससे जुड़ा आर्म भी घूमना शुरू हो जाता है और साथ ही उससे जुड़ा पायलट चेंबर भी रोटेट होने लगता है। सही मायनों में इस चेंबर में जी फोर्स का सबसे तगड़ा असर दिखाई देता है। ट्रेनी पायलट्स की माने तो एक पायलट सेंट्रीफ्यूज मशीन में जितना फोर्स का सामना पायलट्स करते हैं उतना फोर्स तो फाइटर प्लेन में भी नहीं होता, लेकिन ये वर्स्ट केस सिनारियों पर बेस्ड ट्रेनिंग होती है। तो हाई जी ट्रेनिंग असल विमान उड़ाने से ज्यादा टफ होती है दोस्तों। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में पायलट्स को ऐसा क्या करना होता है जिससे वो खतरनाक लेवल के जी फोर्स को झेल सके। तो इसके लिए खास तौर पर पायलट्स के लिए डिजाइन किया गया है AGSM टेक्निक, एंटी जी ट्रेनिंग मैन्यूवर। ये वो टेक्निक है जिसके जरिए पायलट्स को कॉकपिट के भीतर अवेक और अलर्ट रहने के तरीके सिखाए जाते हैं। इसके लिए पायलट्स को सिखाया जाता है फेफड़े में पूरी सांस भरना और उसके बाद कंठ या हलक, जिसे एपिग्लॉटिस या ग्लॉटिस भी कहते हैं, उसे बंद कर लेना। इसके साथ ही कंधों की मसल्स और टांगों के काफ मसल्स, जिसे पिंडली भी कहते हैं, उसे सिकोड़ लेना या संकुचित कर लेना। ये सब कुछ एकदम तालमेल बिठाकर किया जाता है। इसका मकसद मस्तिष्क के खून के बहाव को पैरों की तरफ जाने से और रोकना होता है। और अगर ऐसा करने में पायलट फेल हो गया, यानी ये मनूवर फेल हो गया, तो नतीजा घातक हो सकता है। आंखों के सामने अंधेरा छा सकता है, बेहोश हो जाना या फिर कार्डियक अरेस्ट जैसी खतरनाक मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों, बात उस जी सूट की जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। जी सूट यानी ग्रेविटी सूट। पहली बार ऐसे आउटफिट की जरूरत साल 1917 में महसूस हुई थी। उस समय से कई केसेस सामने आए थे जिसमें पायलट्स उड़ान के दौरान बेहोश हो गए थे। काफी रिसर्च के बाद 1940 में एंटी ग्रेविटी सूट या जी सूट की जरूरत पर जोर दिया गया। तब तक ब्रिटेन में जंग की शुरुआत हो चुकी थी और इस बात का अंदाजा लगाया जा चुका था कि जंग में शामिल 30% फाइटर पायलट्स की मौत हादसों में हुई, जिसमें ब्लैकआउट बड़ी वजह बनकर सामने आया। ब्लैकआउट यानी कि आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, बेहोश हो जाना। दरअसल ये जी सूट उड़ान के वक्त खून के बहाव को कंट्रोल करने में मदद करता है। हम इंसान धरती पर 1G का गुरुत्वाकर्षण महसूस करते हैं और आमतौर पर 3G तक का गुरुत्वाकर्षण झेल सकते हैं, लेकिन एक फाइटर क्रू ट्रेनिंग के बाद 4G से 5G तक का फोर्स झेलने में सक्षम हो जाता है ट्रेनी पायलट। लेकिन जब फोर्स इससे ज्यादा हो तो पायलट की मुश्किलें बढ़ सकती है। ऐसे वक्त में यह हरे रंग का सूट यानी कि ये जी सूट पायलट की मदद करता है। जी सूट की वजह से खून का बहाव दिल से मस्तिष्क तक होता रहता है। वहीं ये पैरों की नसों को भी कंट्रोल करता है। जी सूट पहना फाइटर पायलट 9G या इससे ज्यादा का गुरुत्वाकर्षण बल भी झेल सकता है। हजारों फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों को मार गिराना कोई बच्चों का खेल नहीं होता दोस्तों। देश के जाबाज एक फाइटर पायलट बनने के लिए किस तरह की मुश्किल ट्रेनिंग का सामना करते होंगे वो हमारी इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे जाबाजों के नाम पर एक लाइक और इस वीडियो को शेयर करना तो बनता ही। तो अभी शेयर करें इस वीडियो को और शौर्य बताएं कि किस तरीके से हमारे फाइटर पायलट्स अपनी ट्रेनिंग लेते हैं और अपनी जान को हथेली पे रखकर इस तरीके के करतब करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आप सबको बढ़िया लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अपने तक सीमित न रखें। इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि बाकी लोग भी ये जानकारी प्राप्त कर सकें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।